अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबीना खान, समाज सेवी। आई थिंक आपको मेरी आवाज़ आ रही है। अगर आपको आवाज़ आ रही है दोबारा से तो आप मुझे बताएं, आप मुझे कंफर्म करें कि मेरी आवाज़ आ रही है आप तक। प्लीज़ आप मुझे लिखकर बताएं कि मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। आज का मुद्दा है रति नरसिंह सरस्वती का। रति नरसिंह सरस्वती का मुद्दा है। उन्होंने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठाई है और आपको तो पता ही है कि उंगली उठाने में तो माहिर हैं ऐसे लोग, क्योंकि जिनकी सही दाल रोटी नहीं चलती वो मुसलमानों पर उंगली उठाने का अपना बिजनेस करते हैं, और बिजनेस करने के बाद उनको लगता है कि उनकी दाल रोटी और उनका घर चल जाएगा। तो आज भी मुसलमानों से इन लोगों का घर चल रहा है। मैं आपको बताती हूँ 2 लाइन। आपकी बहुमत में है तो इस बार नहीं जाएगी, ना से उनको की सरकार नहीं जाएगी। मेरे मोहम्मद पर उंगली उठाने वालों, रब की लाठी बेआवाज होती है, आह मजलूमों की बेकार नहीं जाएगी। तो रति नरसिंह सरस्वती नाम तो देवियों के लिए लगाया जाता है। सरस्वती नाम एक देवी जिनकी पूजा करते हैं उनके लिए लगाया जाता है, और आज इसी नाम का बंदा गाली खा रहा है, और गाली खाने के बावजूद अपने इस भगवान जैसे सरस्वती देवी के नाम को बदनाम कर रहा है। तो आप खुद सोचिए कि कितना गिर चुका है ये इंसान, जो रति नरसिंह सरस्वती। मैं आपको एक फिरौन की लाश तो देखी होगी ना, किसने कौन जानता है? सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, वैज्ञानिक रिसर्च भी कर रहे हैं। फिरौन ने खुदा होने का दावा किया था, फिरौन ने खुदा को झूठ बोला था और बोला था उसको खुदा कहो। आज भी फिरौन की लाश रखी हुई है। खुदा ने ये दिखा दिया इसी दुनिया में कि देखो, अगर कोई खुदा होने का दावा करता है या अगर कोई हमारे मोहम्मद पर उंगली उठाता है तो फिरौन की लाश पहले वो देख ले कि फिरौन की लाश आज भी रखी हुई है। खुदा ने इसलिए रखी हुई है कि उसको देखो, जो भी खुदाई दावा करेगा वो उस तरह से नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा, बिल्कुल फिरौन की तरह। फिरौन ने भी दावा किया था कि वो खुदा है, और खुदा और कोई नहीं, सिर्फ वो खुदा है। इसलिए आज भी फिरौन की लाश देख लो, जो ये दावा करता है, जो मोहम्मद पे उंगली उठाता है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उंगली उठाता है, जो ये दावा करता है कि मुसलमान में कोई खुदा नहीं है, मोहम्मद नहीं है और ये नहीं है, वो नहीं है, वो फिरौन की लाश देख ले और फिर बात करे। सारे वैज्ञानिक फैले उस खुदाई दावे के आगे, और कौन दावा करने के लिए यहाँ पे जिंदा बचा है? फिरौन की लाश अभी भी रखी हुई है। 25 करोड़ मुसलमान दावेदार हैं इस चीज के। 25 करोड़ मुसलमान हैं इस दुनिया में, ठीक है ना। वो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठा रहा है, उसकी औकात भी है कुछ। जिसको बीजेपी नकार देती है, कुत्ते की तरह उसको रोटी नहीं मिली होगी ना बीजेपी में, तो जाके उसने सोचा चलो मुसलमानी धंधा करते हैं, चलो मुसलमान के ऊपर उंगली उठाते हैं, चलो मुसलमान के मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उंगली उठाते हैं, तो थोड़ा बहुत तो बीजेपी रोटी डाली देगी। अरे रोटी ही तुझे खाना है तो मुसलमान बन जा, रति नरसिंह सरस्वती। अगर तुझे रोटी ही चाहिए कुत्तों की तरह, मुसलमान बन जा, इस्लाम कबूल कर ले, इस्लाम धर्म अपना ले, इस्लाम में आ जा। तो मैं ये दावे से कहती हूँ, तुझे कुत्तों की तरह रोटी नहीं दी जाएगी, तुझे शराफत से रोटी दी जाएगी, तुझे मुसलमान शराफत से रोटी देगा। तू बीजेपी में कुत्तों की तरह रोटी के लिए तू जबान हिलाते फिर रहा है ना, जहां रोटी नहीं मिल रही है तो तू मुसलमान पे उंगली उठा रहा है, तो हमारे नबी पे उंगली उठा रहा है, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उंगली उठा रहा है। तो इस्लाम धर्म कबूल कर ले रति नरसिंह सरस्वती। तुझे मुसलमान कुत्ता बना के नहीं रखेगा, तो इस्लाम में आ, फिर देख इस्लाम के लोग तुझे कैसे रखते हैं। तुझे रोटी भी देंगे, वो भी शराफत से। अरे जो एक कुत्ता नहीं मार सकता वो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बयान दे रहा है। जो एक कुत्ता नहीं मार सकता, जो एक चिड़िया नहीं मार सकता, जो अपने घर की रोटी नहीं चला सकता, वो मुसलमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर पे उंगली उठा के अपना घर चलाना चाहता है। अरे
नरसिंह सरस्वती, तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे शर्म आनी चाहिए। तेरा घर नहीं चल रहा बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद भी, तेरा घर नहीं चल रहा तेरे कमाने के बावजूद भी। देख तू आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उंगली उठा के तेरा घर चल गया। देख तू बेरोजगार बैठा हुआ है, आज भी मुसलमानों ने तेरा घर चला दिया। देख तू इतना फेमस हो गया है कि आज भी मुसलमानों के ऊपर उंगली उठा के तेरा घर चल रहा है, तेरी रोटी चल रही है। देख तेरी इतनी ही औकात है, तू वही औकात दिखा रहा है, तू मुसलमानों से रोटी खाएगा, तेरी यही औकात है। नबी के ऊपर तू उंगली उठाता है। तू जानता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? तो जानता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो थे कि जब वो गुजरते थे तो एक बुढ़िया उनके ऊपर रोज कूड़ा फेंकती थी। उस बुढ़िया के कूड़े का कोई जवाब ना देके वापस चले जाते थे नमाज पढ़ने। जिस दिन उनके ऊपर कूड़ा नहीं फेंका गया, उस दिन वो खुद हालचाल लेने उस बुढ़िया के घर गए कि अम्मा आप तो रोज मेरे ऊपर कूड़ा फेंकती थी, आज मेरे ऊपर कूड़ा नहीं फेंका, क्यों? उस बुढ़िया ने कहा तुम इतने अच्छे इंसान हो कि मैंने एक दिन तुम्हारे ऊपर कूड़ा नहीं फेंका और तुम मेरे घर पूछने आ गए कि आज अम्मा ने कूड़ा क्यों नहीं फेंका। उस अम्मा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर पकड़ लिए और इस्लाम कबूल कर लिया और कहा इस्लाम धर्म इतना अच्छा है कि मैं बीमार हूं, एक दिन मैंने कूड़ा नहीं फेंका। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर पूछने गए उसकी तबीयत कि अम्मा तुम रोज मेरे ऊपर कूड़ा फेंकती थी, आज आपने कूड़ा क्यों नहीं फेंका। ये है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है हमारे नबी। तो क्या जाने सरस्वती, तो क्या जाने नरसिंह सरस्वती, ये है हमारे नबी, ये है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुझे अगर जानना है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो तू इस्लाम कबूल कर। तुझे अगर जानना है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो तू कुरान पढ़, तो कुरान पढ़। और मेरा दावा है तू कुरान पढ़ने के बाद ना मुसलमान हो गया नरसिंह सरस्वती, तू अगर कुरान पढ़ लेगा तो अपने आप मुसलमान हो जाएगा और तू ठोकर मारेगा ऐसे हिंदुओं पे जो लानत भेजते हैं, जो गलत बोलते हैं मुसलमानों के ऊपर, जो उंगली उठाते हैं हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, जो गलत बोलते हैं मुसलमानों के ऊपर। तो तू खुद कुरान पढ़ के मुसलमान हो जाएगा नरसिंह सरस्वती। तो एक बार कुरान पढ़ और देख क्या सिखाता है हमारा कुरान, क्या सिखाता है हमारा इस्लाम, क्या बोलते हैं हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि किसी के बारे में गलत मत बोलो, किसी के लिए गलत मत करो। तो एक बार कुरान पढ़ सरस्वती, नरसिंह सरस्वती, तो एक बार कुरान पढ़, तो हो जाएगा मुसलमान, ये मेरा दावा है। और जिस दिन तूने कुरान पढ़ लिया तो इस्लाम कबूल कर ले, तुझे कुत्तों की तरह रोटी नहीं, तुझे शराफत से रोटी देंगे हम। ये बयान दिया है नरसिंह सरस्वती ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, क्योंकि टीवी डिबेट में तो हमेशा ये भगा दिया जाता है। टीवी वाले भी इसको नहीं पूछते हैं कि भाई टीवी वालों ने इसको भगा दिया, इसको नहीं पूछा, इसकी रोटी तो चल नहीं रही थी। इसने क्या किया कि इसने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जाके प्रेस बुलाई और प्रेस बुलाकर इसने इस तरीके का बयान दिया। इसने बयान दिया कि मोहम्मद को जो मानने वाले हैं, मोहम्मद ये संदेश देते, मोहम्मद लुटेरा था, मोहम्मद ये था, मोहम्मद वो था। मैं अपने मुंह से बोल नहीं सकती ये सब वर्ड जो इसने इतने गंदे गंदे वर्ड बोले हैं। वहां पे बैठा कोई भी मुसलमान होता ना, उसको वहीं पर ही गोली से मार देता। और अगर उस वक्त उस प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में अगर उस वक्त मैं होती तो रति नरसिंह सरस्वती तुझे झन्नाटेदार तमाचा मारती उसी वक्त, तुझे झन्नाटेदार तमाचा मारती उसी वक्त। तेरा जो प्रेस चल रहा था ना वो सारा नस्ते नाबूद हो जाता उसी वक्त। हम मुसलमान हैं, गलत को बर्दाश्त नहीं करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे हुजूर पर उंगली कोई उठाए बर्दाश्त नहीं कर सकते। तू जैसे कुत्ते जिसकी औकात नहीं है कुत्ता मारने की, वो चला है उंगली उठाने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तुझे शर्म नहीं आई? अपने धर्म के मुताबिक चलना, अपने धर्म की अच्छाई बताना, दूसरे के धर्म को बुरा क्यों बोलता है तू? किसने तुझे ये वर्ड दिया है कि किसने तुझे ये दिया है हक कि तू दूसरे के धर्म को गलत बोल? हम तो नहीं बोलते किसी दूसरे के धर्म को गलत, वरना हमें भी बोलने को बहुत कुछ है। और मैं सवाल उठाती हूं कि जब सीता जी का हरण करके ले गए थे रावण जी, तो रावण जी, मैं पता है रावण के आगे जी क्यों लगा रही हूं? क्योंकि एक औरत को अपने घर में रखने के बावजूद रावण जी ने कभी सीता जी के साथ गलत नहीं किया। ये मानिए आप।
और राम जी ने क्या किया, जब सीता जी वापस आई तो उनकी अग्नि परीक्षा ले ली। अरे खुद अपनी बीवी पे जिसको यकीन नहीं, खुद अपनी बीवी पे जिसको भरोसा नहीं, अग्नि परीक्षा ले ली है, कम से कम उनको अपनी बीवी पे तो विश्वास होना चाहिए। अब देखो, रावण ऐसा व्यक्ति था, ऐसा इंसान था जिसने एक औरत को अपने पास रखने के बावजूद सीता जी के साथ गलत नहीं किया। अरे तुम्हारे धर्म में भी इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, तू इस काबिल ही नहीं है कि तू अपने धर्म को कुछ बता, तू तो दूसरे धर्म को लेकर बदनाम करने की कोशिश करता है। क्यों करता है तू? तेरी रोटी नहीं चल रही है क्या? तू अपना काम करना भाई, नहीं काम आता तो तू पंचर लगा ले अब्दुल की तरह, तब भी तू अपने घर की 2 रोटी कमा लेगा। पंचर लगाना तो तुझे आता नहीं होगा। ऐसे लोग तो पंचर लगाने के काम ही नहीं करते, क्योंकि वो तो सिर्फ अब्दुल के हक में है। तो तू भी पंचर लगा, अगर तेरी रोटी रोजी नहीं चल रही, मुसलमानों पे उंगली उठाना बंद कर। तेरी औकात नहीं है कुत्ता मारने की, तू चला है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उंगली उठाने, फेमस होने, मीडिया में फेमस होने। बीजेपी तो तुझे टुकड़ा डाल नहीं रही है, तो इसलिए सोचा कि लाओ मुसलमानों पे उंगली उठाया जाए और मुसलमान तुझे रोटी डालेंगे। इस्लाम कबूल कर ले, कुत्तों की तरह नहीं, शराफत से रोटी डालेंगे। हो जा मुसलमान तो इस्लाम कबूल कर ले, बन जा मुसलमान, पढ़ ले कुरान। अगर हमारे हुजूर को जानना चाहता है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना चाहता है, तो कुरान पढ़, देख हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों को दर्जा दिया है, पूरे प्रॉपर्टी में बीवियों को दर्जा दिलवाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को जिंदा दफनाने से मना किया है। जैसे तुम्हारे यहाँ सती साथ में जो विधवा होती थी उनको जला दिया जाता था, हमारे हुजूर सल्लम ने नहीं, जिंदा लड़कियों को जलाना मना किया है। उन्होंने लड़कियों की जिंदगी बख्शा है, उन्होंने औरतों को इज्जत किया है, और तू उन्हीं पर उंगली उठा रहा है। तू हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठा रहा है। तुझे क्या लगता है तू उंगली उठाएगा और तू बच जाएगा, तुझे बख्शा जाएगा? इसने बोला है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने बोला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुटेरा, जल्लाद ये थे जो मुसलमान उनको फॉलो कर रहे हैं। इसने बोला है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो हैं वो लुटेरे थे, वो जल्लाद थे, मुसलमान उनको फॉलो कर रहा है। और जिस दिन मुसलमानों को पता चल जाएगा कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, तो उनको शर्म आएगी, मुसलमानों को शर्म आएगी। अच्छा देख, रति नरसिंह सरस्वती, मुसलमानों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सिखाया है, खामोशी से रहो, दूसरों को गलत मत बोलो, वरना जो तूने बोला है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, अब तक तेरा सर कलम कर देते मुसलमान। लेकिन आज भी FIR दर्ज करवा रहे हैं, सर कलम तेरा अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए क्योंकि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संदेश है कि किसी के साथ गलत मत करो, वरना अगर मुसलमान वाकई आतंकवादी होता तो अब तक तू बोलने के काबिल रह नहीं जाता, अब तक तेरा सर कलम हो गया होता। ये समझाया है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वरना तेरा अब तक सर कलम हो चुका होता। नहीं हुआ है, तू जिंदा है अभी, ये सिखाया है हमारे इस्लाम में हमारे हुजूर सल्लम ने, क्योंकि तू अभी तक जिंदा है, यही सिखाया है। तो अब देख तुझ में कितना फर्क है और हम में कितना फर्क है कि आज भी FIR दर्ज की जा रही है। वरना जिस दिन तूने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इस तरह से बयान दिया था, तू बाहर निकलने नहीं पाता, बाहर निकलने से पहले तेरा सर कलम कर दिया जाता। कुत्ते से भी बदतर ये इंसान है। इसको जितनी पब्लिसिटी पानी थी इसने पा ली पब्लिसिटी, और कुछ नहीं करना। इसको या तो बीजेपी में बड़ा पद चाहिए, या तो इसको ये चाहिए कोई इसको पूछ नहीं रहा है, टीवी डिबेट वाले इसको भगा देते हैं। तो ये सोच रहा है कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए वसीम रिजवी की तरह, जो ये फेमस हो जाए और बीजेपी खुश हो जाएगी, इसको या तो टिकट दे देगी या तो अपना कुत्ता बना के रख लेगी। तो तू देखना, तू तो कुत्ते के काबिल भी नहीं है, तुझे तो बीजेपी पार्टी तो कुत्ता बनाने को भी राजी नहीं है। तो तू सोच, रति नरसिंह सरस्वती अपनी देवी जैसी जो सरस्वती नाम जो है ना, उसको कितना बदनाम कर रहा है। तो ये सुन, ठीक है ना। तो ये जो कुत्ता तू बनना चाहता है ना, तो तू मुसलमानों का कुत्ता बन जा, रोटी भी शराफत से मिलेगी, इस्लाम कबूल कर ले और मुसलमान बन जा। फिर देख
इस्लाम धर्म और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बोला है, और देख हुजूर के घराने वाले जो हैं तुझे कितने अच्छी तरीके से रखेंगे, वो तू देख कि कितनी अच्छी तरीके से तुझे रखेंगे यहाँ इस्लाम में। तुझे अगर मोहम्मद के बारे में जानना है तो तू इस्लाम कबूल कर, तो कुरान पढ़ और फिर जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, और फिर ये समझ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, उनका संदेश क्या था। फिर तुझे पता चलेगा कि तूने उंगली गलत उठा दी, उंगली ये। अब तू बख्शा नहीं जाएगा। FIR तो हो रही है लेकिन तू बख्शा नहीं जाएगा, और जब तक इसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा हम खामोश नहीं बैठेंगे। रति नरसिंहन सरस्वती को गिरफ्तार करे, दिल्ली पुलिस जल्द गिरफ्तार करे। अभी तक ये बंदा गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है? किसकी शय पर यह अभी भी खुला घूम रहा है? क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया है? देश में कोने कोने से इसके खिलाफ FIR होगी। अगर कोई मुसलमान ने कुछ बोल दिया होता तो 1 मिनट में दिल्ली पुलिस क्या करती, उसको घर से उठाती, और घर से उठाने के बाद UAP लगा के जेल में डाल देती। ठीक है ना। ये तो रति नरसिंहन सरस्वती है, इसको तो छांव मिली हुई है कहीं से, तो इसको जल्दी से गिरफ्तार क्यों करेंगे? मेरा सवाल है इस सरकार पर, मेरा सवाल है इस प्रशासन पे, मेरा सवाल है इस पुलिस पर, मेरा सवाल है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हर तरीके की प्रेसेस होती हैं, वो होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। इस तरीके से इस जलील बंदे के लिए कैसे उन्होंने छूट दे दी कि वहां बैठ के इसने प्रेस किया है और वहां पर इस तरीके से बयान दिया है, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पर भी एक्शन लेना चाहिए, जिसने उस पर बुकिंग कराया है उस पर भी एक्शन लेना चाहिए कि ये क्यों किया गया है। ये जानबूझ के सोची समझी साजिश है, सबको पता था ये बयान देने वाला है, जानबूझ के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में ये बयान दिलाया गया है। ये सोची समझी साजिश है, मुसलमानों पे तीखी तलवार का हमला है, मुसलमानों उनके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला है। ये क्यों किया गया है? जानबूझ के किया गया है। जब भी इलेक्शन आते हैं सर पे तो कुछ ना कुछ मुसलमानों पे उंगली उठा दी जाती है, जब भी आते हैं इलेक्शन सर पे मुसलमान को गलत बोल दिया जाता है, बस दूध का दूध और पानी का पानी इधर उधर हो जाता है। सबको पता है कि मुसलमानों पे उंगली उठाओ और इलेक्शन जीत जाओ। इतनी घटिया सोच वाले लोगों को मैंने नहीं देखा आज तक। लेकिन मैं यही बोलूंगी, जहां भी हैं आप हैं, जहां भी इस वक्त हैं आप, वहां से FIR दर्ज कराइए, थाने में FIR दर्ज कराइए। थाने वाले अगर FIR दर्ज नहीं करते, पूरी पलटन साथ में ले जाइए, थाना भर दीजिए, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराइए, उसके खिलाफ उसको जेल में सड़ना चाहिए। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो उंगली उठाए उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। जाते जाते 2 लफ्ज बोल रही हूं आपको। ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो? अगर इस रति नरसिंहन सरस्वती के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। और मैं आपको ये बता रही हूं कि ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो, ये कौन कह रहा है कि मेयार गिरा दो? दुश्मन जब हार मान ले तो तलवार गिरा दो। घुट घुट कर 5 साल जीने से बेहतर है सरकार है नामर्द तो सरकार गिरा दो, सरकार है नामर्द तो सरकार गिरा दो। बहुत बहुत शुक्रिया।